आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है किस्मत। किस्मत तो किस्मत होती है, कब किसकी चमक जाए ये पता ही नहीं होता, लेकिन मेहनत जरूर रंग लाती है। जिंदगी में यही सच है। प्रीति आज शिप्रा नदी के किनारे बैठकर यही सोच रही थी। प्रीति इस समय अपने शहर में कलेक्टर बन के आई है। आज सुबह उसने महाकाल की पूजा की और शाम को अकेली शिप्रा नदी के तट पर बैठ गई और जैसे मानो उसका पूरा जीवन उसके सामने एक फिल्म की तरह गुजर रहा हो। सालों पहले वो इसी शहर में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। माँ की एक छोटी सी चाय समोसे की दुकान थी। पिता कुछ नहीं करता था। हाँ, कभी कभी थोड़ा काम बोझा उठाने का मिल जाता था। पैसा मिलता, शराब पीता और फिर उसकी माँ से भी पैसे मांगता। बस रोज यही सब चलता रहता। ये सब उसे बस थोड़ा बहुत ही याद है, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी, तो उसे कुछ ज्यादा याद नहीं है। वैसे घर तो उसकी माँ के पैसों से ही चलता था। प्रीति पास ही के सरकारी स्कूल में जाती थी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। वैसे बीमार तो पहले से ही थी, बस उसे तभी पता चला। प्रीति अपनी माँ का ख्याल रखती थी, वो भी कुछ अपनी समझ के हिसाब से। उसके पिता में कोई परिवर्तन नहीं था। जब उसे पता चला कि उसकी बीवी बीमार है, वो उसे छोड़कर भाग गया। थोड़ा बहुत पैसा था, वो भी लेकर चला गया। प्रीति की माँ कमला अच्छे स्वभाव की थी। जहाँ उसकी दुकान थी वहीं पास में ही धर्मशाला थी। लोग उसकी दुकान पर आकर चाय पीते और नाश्ता करते। कमला गुजर बसर करने के लिए बीमारी की अवस्था में भी दुकान खोल रही थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक पति पत्नी चाय पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। महाकाल इस बार हमें एक संतान अवश्य दे। पति बोलता है, अगर महाकाल की कृपा से हम एक पुत्री हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यही सारी बातें कमला सुन रही थी। प्रीति कुछ 6-7 साल की रही होगी उस समय। कमला को लगा अगर ये प्रीति को गोद ले लें तो उसका जीवन बन जाएगा। वो यही सोच रही थी कि उसका जीवन 2-4 महीने का ही है, जैसा उसे डॉक्टर ने बताया था। कमला डरते डरते शाम को उस धर्मशाला में जाती है और उनसे सब बात बताती है। उन पति पत्नी का तो जैसे मानो भाग्य ही खुल गया हो। वो राजी हो जाते हैं और प्रीति को बहुत समझा बुझाकर कमला उनके साथ भेज देती है कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। प्रीति उनके साथ उज्जैन छोड़कर बेंगलोर आ जाती है। उसे ये तो पता ही था कि ये उसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार और देखभाल के बीच वो ये सब भूल जाती है। कमला का जीवन 4 महीनों में ही खत्म हो गया और यहाँ प्रीति पढ़ती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। उसने अपने नए माता पिता को ही अपना जीवन मान लिया है। बाद में वो IAS की परीक्षा पास करती है और कई जगह रहने के पश्चात आज उसका तबादला उसी के शहर में हो गया, जहाँ की यादें उसे हमेशा सताती रहती, पर वो कभी किसी से ये बोलती नहीं थी। एक सुबह वो उस जगह पर जाती है जहाँ उसकी माँ की दुकान हुआ करती थी। उसे लगता है कि वो यहाँ कई बार आ चुकी है, पर आज वहाँ बड़े बड़े होटल बन चुके हैं। शिप्रा नदी के तट पर बस यही सब सोचते सोचते वो शाम को अपने आवास पर आ जाती है। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले उसका मन होता है कि महाकाल के दर्शन कर लिए जाएं, फिर ऑफिस जाएंगे। वो मंदिर में ईश्वर को धन्यवाद करती है, आशीर्वाद लेती है और बाहर निकलती है और उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे भीख मांग रहा है। प्रीति ध्यान से उसे देखती है। उसे कुछ आभास सा तो होता है कि मैंने इसे कहीं पहले देखा है। वो आगे बढ़ती है, फिर अचानक उसे याद आता है बचपन का वो चेहरा जो उसकी माँ को रोज मारता था। प्रीति उसे पहचान गई। मन ही मन सोचती है कर्मों का फल तो भोगना ही है। वो उसे कुछ फल और खाना खाने को देती है और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस की ओर निकल जाती है। प्रीति ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो बस अपने पिता के बारे में ही सोच रही थी कि अगर मैंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो उनमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा।
उसके मन में एक विचार आता है कि वो एक अनाथालय खोल दे और उसमें अपने पिता को कुछ काम दे दे। बस वो इसी विषय पर अपने सहयोगियों से चर्चा करती है और एक अनाथालय खुलवाती है। कई लोग वहाँ पर रहने लगते हैं और वहाँ पर सभी की देखभाल होती है। खाना पीना, दवा और सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसका पिता इन सालों में काफ़ी बदल चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास था और उसने शराब तो काफ़ी पहले ही छोड़ दी थी। अब वो अनाथालय में माली का काम करता था। पूरे 2 साल बीत चुके थे, लेकिन प्रीति ने उसे कभी नहीं बताया और न ही पता चलने दिया कि वो उसकी बेटी है। प्रीति आज उज्जैन से ट्रांसफ़र कर वापस किसी और शहर जा रही थी और अपने पीछे छोड़कर जा रही थी एक इंसान जो बदल चुका था।